जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, ये स्कॉलरशिप किन किन लोगों को मिलता है, ठीक है, उसके बाद किस सेशन को मिलेगा, उसके साथ साथ इसमें कितना रुपया आपको मिलता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लोगा और इसका आवेदन कब से शुरू होगा। आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ हम आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप जो होता है ये बिहार के लिए है, ये बिहार का स्कीम है, ये जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ठीक है, इस योजना के तहत ग्रेजुएशन पास जो भी लड़कियां होती हैं, चाहे वो बीएससी की हो, बीकॉम की हो या बीए किया हो, कोई भी से अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, ठीक है, तो आपको ये स्कीम के तहत आपको ये लाभ दिया जाता है। लेकिन ये बता दूं कि जो ये स्कीम है, ये जो बिहार के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, इसी के तहत अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ही आपको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला चीज़ आपको जो क्वेश्चन ये था कि किस किस को मिलेगा, तो पहला कंडीशन तो हो गया कि ये केवल गर्ल्स यानी ओनली लड़कियों को ये मिलता है। ठीक है, इसके बाद वो कहाँ के, बिहार के यूनिवर्सिटी से आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बिहार के बाहर के अगर यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ तो वो नहीं होगा। ठीक है, बिहार के अंदर आप बीए, बीएससी या बीकॉम किसी भी डिग्री से, उसके बाद किसी भी डिवीजन से, चाहे वो फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकेंड डिवीज़न हो या थर्ड डिवीज़न, किसी भी डिवीज़न से अगर आपने पास कर ली है तो आपके लिए ये लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, पहला चीज़। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से सेशन को मिलेगा। देखिए अभी अगर हम बात करें तो 2024 चल रहा है, तो अभी जो सेशन समाप्त हुआ होगा वो है 21-24। लेकिन जो लाभ अभी मिलेगा, मान लीजिए बहुत ऐसे लड़कियां हैं जिनका पहले ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है, लेकिन उनको ये चीज़ें पता न होने के कारण या किसी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होने के कारण उनका ये लाभ छूट गया है। तो देखिए हम बता दें जो सेशन है 2019-22 ये हो, 2020-23 हो या 2021-24, ये तीनों के तहत अगर जो भी लड़कियां इस तीनों सेशन में, अगर आपका डिवीज़न कोई भी डिवीज़न है, आप किसी कारणवश ने आपने आवेदन नहीं किया है, तो आप इसका आवेदन करके इसका लाभ ले सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें रुपया कितना मिलेगा। देखिए इसमें जो आपको अभी बिहार सरकार के द्वारा इसमें जो लाभ मिल रहा है वो आपको 50,000 रुपये का ये राशि दी जाती है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अब जो भी हो सरकार के क्या ये है कि हो सकता है कि बिहार में लड़कियों को पढ़ने के लिए वो जागरूक करे, इस वजह से उन्होंने इस तरह की स्कीम दी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा स्कीम है लड़कियों के लिए कि आप अगर ग्रेजुएशन पास कर जाती हैं तो आपको कम से कम 50,000 रुपये की राशि सरकार की तरफ से आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेंगे। थोड़ा इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरते समय अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गड़बड़ हो जाता है तो आपको एक तो फॉर्म भरने में दिक्कत होगी, अगर किसी कारणवश आपने गलत फॉर्म भर दिया तो आपके फिर पैसे नहीं आएंगे। तो इसलिए उससे पहले आप इन चीज़ों को आप पहले समझ लीजिए। देखिए पहला हो गया 10th का मार्कशीट। ठीक है, उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड। देखो ये दोनों चीज़ों में आपको देखिएगा नाम प्लस डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपका दोनों में एकदम एक भी वर्ड का मिसमैच नहीं होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम। अगर इसमें 10वीं के मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम और जन्म तारीख में अगर थोड़ा सा भी गलत है तो अभी ही आप अपना पहले ही उसको सुधार करवा लें। आप अपना आधार कार्ड को जाके आधार सेंटर में आप 10th का ओरिजिनल जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसको लेके जाएंगे आधार सेंटर, वो आपको सुधार देगा। तो इसीलिए बता दूं कि आप इस चीज़ का एकदम ख्याल रखें, अभी ही
आप अपना डॉक्यूमेंट मैच करा ले कि क्या हमारा 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड पे नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप उसको जल्द से जल्द सुधरवा लें, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट, देखिए अभी बता दूं कि बिहार में जो यूनिवर्सिटियां हैं, किसी किसी का रिज़ल्ट अभी अक्टूबर में आया था, ठीक है। किसी का रिज़ल्ट हो सकता है कि अभी दिए हैं लोग इसी महीने आने वाला है, अगले महीने। तो देखिए जिनका भी मार्कशीट यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी का रिक्वायर्ड है। अगर आप मान लीजिए पास कर गए हैं, नेट पे आपका रिजल्ट आ गया है, तो इससे आपका फॉर्म नहीं भर सकते। इसके आपका ओरिजिनल कॉपी चाहिए। ओरिजिनल कॉपी यानी कि जो भी मेन है, अगर वो आपको कॉलेज से मिल गया है, वही कॉपी आपकी यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको निवास और आय प्रमाण पत्र लगेगा। निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये दोनों लगेगा। अगर देखिए, अगर इससे क्या हो कि अगर ये स्कीम बिहार के लोगों के लिए है, बिहार के, इसीलिए आपको बिहार का निवास जरूरी है। उसके साथ साथ आपका आय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा। देखिए हो सकता है कि पिछले बार आपका आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था, लेकिन हो सकता है कि अगर नया पोर्टल बन रहा है तो नया पोर्टल में कभी कभी कुछ चेंजें हो जाती है, तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप अपना निवास, आय और जाति, ये जाति भी अगर आप हो सके तो आप बनवा लीजिएगा। जनरल को जाति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो BC, EBC, SC, ST है वो अपना बनवा के रख लेंगे। देखिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सेफ साइड के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अचानक उस पोर्टल में कुछ चेंज हो गया कि आपने केवल निवास बनवा के रखा है और आपको सडनली उस समय जाति भी मांग दिया जाए, आय भी मांग, तो आपको तत्काल बनवाना पड़ेगा। उससे अच्छा है आप पहले से ही इसको बनवा के रख ले, ठीक है। उसके साथ आपका मोबाइल नंबर जिस पे OTP आएगा, उसके साथ साथ ईमेल ID जिस पे भी OTP आएगी, ये दोनों आपके चालू हालत में होना चाहिए। जिस पे आपको OTP डालेगा, OTP डाल के ही आपको सबमिट करना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म भरते समय आपके लगेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं, 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट, जाति या निवास, मोबाइल और ईमेल ID, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सभी के मन में है, सर ये फॉर्म आवेदन कब से होगा। देखिए अभी बता दें कि अभी चुनाव का चल रहा है। चुनाव होने के बाद बिहार में अगले 2025 में विधानसभा का भी चुनाव है। तो हो सकता है कि देखिए अभी और जो पिछला फॉर्म भरा गया था वो आपके अक्टूबर महीने में भरा गया था। जो इस बार का जो फॉर्म भरने वाला है वो हो सकता है आपके जून के लास्ट में या आपके जुलाई में ये आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का सही तरीके से चेक कर ले। चेक करके आप प्रॉपर बना के उसको आपको जरूर से जरूर अपने पास रख ले, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए